चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में हमारा एडमिशन चैप्टर वगैरह सब कुछ कवर हो गया था। आज से हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 5। देखो रिटायरमेंट में बेसिकली काम क्या है तुम्हारा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब हमारा एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा। अब रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक ही चीज कैलकुलेट करनी है कि भाई पार्टनर जब भी रिटायरमेंट लेगा तो हमें उसे रिटायरमेंट करते टाइम, विदा करते टाइम उसका प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब करने सेंस, लेट सपोज कि एक फर्म हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं एबीसी। अब ये जो फर्म है ये चल रही है 10 साल पुरानी फर्म है, 10 ईयर्स से रन कर रही है। अब 10 ईयर्स से जब ये रन कर रही है तो करंट डेट पर हमारा जो भी डेट ले लेते हैं एक हमारे पास 31 मार्च 2025। इस डेट पर सी जो हमारे पास बंदा है ये बोलता है भैया मुझे फर्म से रिटायरमेंट लेना है, सी रिटायर कर रहा है। तो जब ये रिटायरमेंट लेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेट तक जितनी भी इसने मेहनत करी, जो भी हमारी बिजनेस की कंडीशन है उसके हिसाब से इसको पैसा देना पड़ेगा सारा। अब पैसा देते टाइम ना आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जिसमें क्या क्या निकल के आएगा आपका। सबसे पहला पार्ट, जब भी ये फर्म रिटायर करेगा तो हम सी को क्या क्या पैसा, क्या क्या अमाउंट देंगे। तो सी का जो सेटलमेंट आप करोगे वो कैसे आप सेटलमेंट करोगे, इसे सेटलमेंट करते टाइम क्या क्या देना है। देखो सबसे पहला आइटम दैट इज क्रेडिट या फिर डेबिट बैलेंस किसका, ऑफ कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो पैसा बिजनेस में लगा ही रखा होगा ना, वो सारा पैसा ऐसे निकाल के देना पड़ेगा। प्लस जब भी हम रिटायरमेंट करते हैं या फिर कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मिलता है हमारे को, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो भी डाटा रिकॉर्ड कर रखा है उसमें चेंजेस वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो रखे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक वैल्यू को रीअसेस करना पड़ेगा कि भैया एसेट्स जो रिकॉर्डेड हैं क्या एक्चुअल में उतने के हैं, क्या लायबिलिटी जो रिकॉर्डेड है क्या एक्चुअल में उतने की स्टैंड करती है नहीं करती है, क्या पता एक्स्ट्रा कुछ हो या फिर कुछ कम रिकॉर्ड कर रखा हो। तो हमें करंट डेट पर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसके चलते क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसमें फायदा नुकसान कुछ तो होगा, तो उसमें से जो भी फायदा नुकसान हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मुझे देना है, उसे प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ हमारे को वो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, तो वो हिस्सा उसको दिया जाएगा। इनफैक्ट उसके साथ साथ बाकी पार्टनर्स भी करते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल भी तो दोबारा चेंज हो जाएगी हमारी। उसके अलावा किसी भी तरीके का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है तो उसमें भी तो उसका हिस्सा बनता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन से होते हैं, सेम वही जो आपको एडमिशन में सिखाए थे, सेम वही है। ट्रीटमेंट वगैरह भी एग्जैक्टली सेम है, वहां भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, यहां भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या दोगे आप उसे निकाल के। अगर ये पर्टिकुलर पार्टनर है, कोई भी पार्टनर है, एसेट से लायबिलिटी लेके जा रहा है, ये बोलता है भैया मैं फर्म से छोड़ के जा रहा हूं, तो काम करो फर्नीचर फर्म में पड़ा हुआ था, ये फर्नीचर में आपके तो किसी काम का है नहीं, मुझे फर्नीचर आप दे दो, तो हम दे सकते हैं। ऐसा बंदिश नहीं है कि वो लेके अगर जाना चाहता है और बाकी पार्टनर्स भी इस पे एग्री करते हैं कि भैया चलो ठीक है ले जाओ, तो हम दे देंगे। इसके पैसे काट लेंगे उसके अकाउंट से हम, तो ये पैसा उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा और क्या देना पड़ेगा। अब ये तो हमारे पुराने वाले स्टेप्स कंप्लीट हो गए सारे, जो एडमिशन में 4 स्टेप्स लिखवाए थे मैंने आपको। पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तीसरा स्टेप एसेट्स से लायबिलिटी टेकन ओवर, ये भी डालते थे। फिर उसके बाद चौथे में रिवैल्यूएशन अकाउंट डालते थे। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट है। अब इसके अलावा 10 साल तक इसने बिजनेस में कुछ तो मेहनत करी है, उस मेहनत से गुडविल बनी है, उस गुडविल में से इसका हिस्सा ये लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि ये अपना शेयर छोड़ेगा, तो छोड़ेगा तो किसी को तो मिलेगा, जिसको फायदा होगा इसके शेयर छोड़ने से, इसकी फर्म छोड़ने से, वो बंदा इसको शेयर ऑफ गुडविल देगा। ठीक है, तो गुडविल का हिस्सा बेसिकली क्यों दिया, क्यों लेके जाएगा वो, क्योंकि वो अपना शेयर सेल आउट करके जा रहा है, बेच के जा रहा है। किसको बेचेगा वो क्वेश्चन बताएगा कि भैया उसको जाने से ए को फायदा हुआ या बी को फायदा हुआ या फिर ए और बी दोनों को फायदा हुआ, तो जो भी रेशियो निकलेगी आपको उसमें क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो गुडविल का शेयर किसमें बटेगा, आपका गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो गेनिंग पार्टनर्स के बीच में एक रेशियो निकलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद एक फाइनलाइज एक अमाउंट बनेगा। जैसे ही आपने सारी अमाउंट कर ली, सब कुछ करने के बाद क्या बनेगा, टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो जो भी टोटल अमाउंट ड्यू बनेगा वहां से निकलते हैं 2 सिनेरियोस। पहला कि या तो हम उसे सेम डेट पर पे कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सेम डे पर जो अमाउंट उसका बना, अब जो भी अमाउंट लेट सपोज ले लेते हैं, उसका अमाउंट बना 2,50,000 रुपए। ठीक है, कितना अमाउंट बना मेरे पास,
2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख का अमाउंट क्वेश्चन बताएगा आपने पे किया या पे नहीं किया। अगर हमने पे कर दिया तो आपको क्या करना है, सिंपली टू कैश या फिर बैंक, आप जो भी हमारे पास अवेलेबल है एज पर द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन चेक करना, बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है, बैंक है, जहां पैसा पड़ा हो वहां से निकाल के दे देना। लेकिन एक सिनेरियो और बनता है कि इसमें पे नहीं किया, अगर पे नहीं किया तो क्या बनता है, उसका लोन अकाउंट, कि पैसा अभी हम नहीं दे पा रहे भैया, कि मोटा अमाउंट है, एक काम करो बाद में ले जाना, तो बाद में जब लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। अब इसी लोन अकाउंट से रिलेटेड एक नया सेक्शन इंप्लीमेंट हुआ है जो पिछले साल ही तुम्हारे एग्जाम में आया था, कोर्स में ऐड हुआ है, दैट इज सेक्शन 37। इसका पिछले साल एक ही क्वेश्चन गिवन था, इस साल एक बार देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं या फिर नहीं है, तो वो चेक कर लेंगे, देख लेंगे कैसा क्या है। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन 37 इसमें भी है तुम्हारे, और डेथ वाले टॉपिक में भी देखने को मिलता है, क्या करना है कैसे करना है ये सब वहां देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। अब ये तो ओवरव्यू दिया मैंने कि एग्जैक्टली चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और आपको इस पूरे चैप्टर में करना क्या है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, हाँ जी, लास्ट क्लास करवा दिया था, एक बार दोबारा से सबको सबके साथ ही कवर हो जाएगा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो एक बार चेक कर लो कितनी चीजें आपको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहली जो आइटम पढ़नी है आपको दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितने केसेस मिलेंगे आपको, एडमिशन में 4 से 5 केसेस अवेलेबल थे, यहां पर केवल 2 ही केसेस अवेलेबल है, दोनों आज ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एडमिशन में तो बहुत सारे कवर किए थे हमने, क्लासेस भी लगाई थी 3-4 क्लासेस, बट यहाँ पे आज के क्लास में एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सी वाली गुडविल का, केवल वैल्यूड गुडविल का, और वैल्यूड गुडविल का यहाँ पे एक ही केस अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा वैल्यूड गुडविल के अलावा एक और गुडविल भी तो होती है, परचेज्ड वाली, सेल्फ जनरेटेड परचेज वाली होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, सेम अपीयर्ड बोलते हैं, रिकॉर्डेड बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट सेम वही जो पहले था, पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और इसमें क्या सीखने वाले हो आप, हिडन गुडविल का एक छोटा सा टॉपिक अवेलेबल है, पिछले साल इसका एक क्वेश्चन अवेलेबल था, इस साल देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन बढ़ा दिए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी एंट्रीज। ठीक है, अब इसकी जो एंट्रीज बनेंगी ना, ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट ये बिल्कुल एडमिशन की तरह है। एडमिशन बोलूं चाहे मैं चेंज इन पीएसआर बोल लूं, अभी किया था हम लोगों ने, सेम वैसे ही है, वहां भी जो किया था सेम वही यहाँ पे भी करना है आपको, एंट्रीज भी प्लस अकाउंट भी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना सीखना पड़ेगा, प्लस बैलेंस शीट। हो सकता है बैलेंस शीट वगैरह के लिए बोलेगा तो बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा और क्या है, लास्ट टॉपिक विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है आपके पास। ठीक है, जैसे वहां पे 3 केसेस अवेलेबल थे, यहां पर भी 3 ही केसेस अवेलेबल हैं। ये तो वो है जो आप एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हो जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे आपने सारे के सारे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गए हैं चीजें, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इसके अंदर, दैट इज पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसमें से, क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग से कभी कभार 6 का आ जाता है, 4 का आ जाता है, और कभी कभार एमसीक्यू में मिल जाता है आपके पास। ठीक है, 6 का आप जब भी टॉपिक कराऊंगा तो बोलोगे ना आए तो बढ़िया है, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि टफ है, क्वेश्चंस कम दे रखे हैं इसलिए बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन से थोड़ा बहुत लिंक करता है, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन किया हुआ है, सेम वैसे ही काम थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर मशीनरी अकाउंट बनाते थे ना हम लोग, सेम उसी तरीके से, हाँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट ईयर वाइज कैलकुलेशन चलती रहेगी और निकाल लेंगे, आसान है टॉपिक। ठीक है, मैक्सिमम आप नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, कैसे करेंगे वो जब कराऊंगा तब आपको लगेगा कि आसान टॉपिक आराम से हो जाएगा। देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमारे पास केस नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। तो केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है, सरेंडर इट्स शेयर टू रिमेनिंग पार्टनर। हाँ जी, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि वो किसको कितना सरेंडर करेगा,
सरेंडर की कोई रेशियो गिवन नहीं है आपको, ठीक है। मतलब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसके बारे में उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगा, या फिर रिमेनिंग पार्टनर उसका शेयर किस रेशियो में एक्वायर करेंगे, वो भी गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5, 3 और 2। ये डाटा दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ने क्या बोला, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ, पहला पॉइंट ए रिटायर, ए रिटायर करेगा। सेकंड पॉइंट बी रिटायर करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास सी रिटायर करेगा, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालनी है। तो भाई नई रेशियो निकालना इन केसेस के अंदर ना इनफैक्ट कुछ नहीं है रिटायरमेंट के अंदर नई रेशियो निकालना। तो क्या करेंगे, पहले केस में न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो देखो ओल्ड रेशियो गिवन है आपके पास, ओल्ड रेशियो में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका शेयर हटाओ, जो बचा हमारे पास वही क्या है, वही आपकी नई रेशियो बन जाती है, ठीक है। सेकंड केस क्या है आपके पास, नई रेशियो क्या होगी, कौन छोड़ के गया इस बार, बी छोड़ के गया, तो किसकी बचेगी, ए और सी की। तो ए और सी की, बी छोड़ के गया, बी को हटाओ, क्या बचा 5:2, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा, कौन छोड़ के गया इस बार, सी छोड़ के गया, तो क्या बचेगा आपके पास ए एंड बी, ये गया तो इसे हटाओ, तो क्या बचेगा 5:3, ठीक है। हो गया हमारा काम, नई रेशियो क्लियर है, इतना ही काम करना है, ठीक है। कोई केस बनेगा नहीं, कुछ नहीं बनता, एक मतलब आंखों से देख के आप निकाल लोगे सीधा सीधा बिना कुछ देखे। केस नंबर 2 जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, कौन किसको कितना दे रहा है, वो सारी बातें, ठीक है। तो पहले ये मेंशन कर लो, देन वी विल स्टार्ट द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करना है, और वो बुक से क्वेश्चन उठा लेंगे, वहां से चीजें आसान हो जाएंगी। देखो भाई केस नंबर 2, अब जो केस नंबर 2 अवेलेबल है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले सुन लो पहले एक बार, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, विल एक्वायर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। एक पार्टनर छोड़ के गया, वो रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करेंगे इन अ पर्टिकुलर रेशियो, इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। और वो रेशियो जो होगी ना तुम्हारे पास क्वेश्चन में, दैट इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब इसका केस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या मेंशन है, कह रहा है पारस, मोहन और हरि पार्टनर्स है, डाटा दिया हुआ है आपको। एक बार क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं सारी। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड का ए पार्ट, ओल्ड रेशियो क्या मिली मुझे इसके अंदर 5, 5 एंड 4। क्या लिखा है, वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5, 5 एंड 4। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, मोहन। मोहन रिटायरिंग पार्टनर है एंड कह रहा है हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। अब देखो आप लोग एक काम करना, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसको हमेशा कट कर लेना। ये छोड़ के जा रहे हैं, नहीं गया था, ठीक है। ये रिटायरिंग पार्टनर है, ये छोड़ के गया, तो इसका शेयर किस रेशियो में बाकी बचे हुए पार्टनर्स लेंगे, इक्वली लेंगे। तो जो इक्वली गिवन है ना आपको, वो गेनिंग रेशियो गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा अब इसमें सॉल्यूशन में नई रेशियो कैसे निकालोगे आप, पहला पॉइंट क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, नहीं रेशियो तो गिवन है आपको, हमें क्या निकालना है शेयर, कि भैया अगला बंदा छोड़ के जा रहा है तो किसको कितना शेयर रिसीव होगा इन फॉर्म ऑफ गेनिंग शेयर। तो किसको कितना मिलेगा, शिव को कितना मिलेगा और हरि को कितना मिलेगा। जो पार्टनर छोड़ के गया उसके पास कितना शेयर अवेलेबल है, 5/4,
14, तो 5/14 का आधा ये इसको मिलेगा, एंड 5/14 का आधा ये किसको मिलेगा? क्या कौन है पारस? अच्छा, नाम अलग अलग दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के चेंजेस अवेलेबल है, क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा? 5/28, और इसे कितना मिलेगा? 5/28। यहां से भी अगर आप चेक कर लोगे तो गेनिंग रेशियो निकल आएगी, कितना है ये? 5:5, और यू कैन से 1:1, जो क्वेश्चन में गिवन भी था मेरे को। सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है आपको? हमें नई रेशियो निकालनी है ना, क्या निकालना है मुझे? नई रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। तो नया शेयर आप कैसे निकालोगे? पार्टनर ओल्ड प्लस गेन। एडमिशन के अंदर हम माइनस करते थे बिकॉज पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, यहां पे पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इधर प्लस करेंगे। तो प्लस किस किस में करना है? पारस जो छोड़ के गया उसका नाम क्या है? मोहन, ठीक है। और जो बचा दूसरा पार्टनर कौन है? लास्ट वाला हरी। इनके पास पुराना शेयर कितना है? 5/14, इसके पास भी 5/14, लास्ट वाले के पास 4/14। अब देखो कौन छोड़ के गया? मोहन। इसका शेयर 5/14 पूरा कैंसिल हो, कितना आएगा? 0। ये तो चला गया, इसीलिए इसका शेयर कितना हो गया? 0। अब इसका शेयर इन दोनों को मिला, इसको और इसको, कितना कितना मिला? 5/28। ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया। इसको भी कितना मिला? 5/28। नाउ फाइंड आउट एलसीएम वगैरह लेके, कितना आएगा एलसीएम? दोनों का एलसीएम 28 आएगा। नाउ 28 डिवाइड बाय 14, 2 आ रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, प्लस प्लस 28 सेम ही आ रहा है, तो 5 और 5, तो कितनी वैल्यू आ रही है वाली? 15/28, और ये कितना आएगा? 13/28। हो गया हमारा काम, ठीक है। नई रेशियो कितनी आएगी? 15/13। ये लो जी, डन भाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऐसे प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। एक सेम पैटर्न फॉलो करोगे सारे क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। किसका? जितना शेयर था सारा छोड़ देगा ना ये। जब कोई फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो कितना छोड़ेगा? सारे छोड़ के जाएगा, तो इतना था इतना ही छोड़ दिया इसने पूरा, तो सारे ही माइनस करोगे ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास अवेलेबल है, लास्ट जो तरीका कराया था थोड़ा लंबा लगेगा आपको, लेकिन ये शॉर्टकट, मतलब दोनों जो स्टेप्स हमारे उनको मर्ज कर दिया जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। इस वाले मेथड में बेसिकली क्या है, आपको बस ये पकड़ के चलना है कि कैलकुलेट करो, सीधा हेडिंग डालो, सीधा क्या डालोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। फॉर्मेट बनाओ, पार्टनर ओल्ड, जो भी एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस करना है, वो सब यहां कर दो। लास्ट में क्या निकलेगा तुम्हारे पास? नया शेयर। हो गया हमारा काम। अब कितने पार्टनर्स हैं? आर, एस और एम, 3 पार्टनर्स हैं। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर? कौन रिटायर कर रहा है? एम। तो देखो, जो पार्टनर छोड़ के जाएगा वो पूरा शेयर छोड़ देगा। कौन है? एम। ये रहा लास्ट वाला, तो इसका शेयर पूरा माइनस कर दो, 1/5 कितना हो गया? ये 0। अब इसका ये शेयर किसको मिला? क्वेश्चन ने बोला एंड हिज शेयर टेकन बाय आर और एस, किस रेशियो में मिला? 1:2। इसका मतलब ये शेयर यहां पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें, तो क्या लिखोगे आप? 1/5 इसको ही मिलेगा, 1/5 इसको ही मिलेगा, लेकिन रेशियो में मिलेगा, दैट इज 1/3 एंड 2/3। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके लिए हमने एक अलग स्टेप क्रिएट किया था पिछले वाले टाइप में। अभी क्या करना है, इसी में ही कर दो आप सारी चीजें, तो आगे मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। 2/5 प्लस 1/15, ये कितना आएगा? 2/5 प्लस 2/15। नाउ एलसीएम कितना आने वाला है? 15। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू अब ये? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, प्लस 1 और प्लस 2, तो कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगा 7/15, और ये वाला 8/15। सो न्यू रेशियो कितनी आ रही है? हो गया हमारा काम, ठीक है। तो जैसे करना है आपको वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई कहीं से भी नहीं बोलता आपको पहला फॉर्मेट फॉलो करना है, दूसरा करना है, जो मर्जी करो, ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो। बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन एक बार थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप कैलकुलेशन एरर कर सकते हो। वहां पे कैलकुलेशन एरर का पंगा ही नहीं है, ठीक है।
थोड़ा सा फोकस रख के करना पड़ेगा, हो जाएंगी सारी चीजें, जैसे मर्जी करो। ठीक है जी, डन हो गया इतना। चलो इसके बाद आ जाओ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं सारे क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, कोई नहीं अटकेगा। फोर्थ वाले में कुछ बताइए, पहला केस हो गया ना, फर्स्ट वाला केस जो छोड़ के जा रहा है वही न्यू रेशियो और वही हमारी गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन है न्यू रेशियो नहीं मांगी आपसे, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, गेनिंग रेशियो मांगी है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर हम सिंपल निकालें, ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, 3/10 और 1/5। डिनोमिनेटर सेम कर लो इसका, कैसे होगा 10 बनाना पड़ेगा, पहला बनेगा 5/10, ये तो पहले से 10 है, इसको 2/10। कौन छोड़ के जा रहा है, क्वेश्चन ने बोला वाई रिटायरमेंट लेगा, तो वो जो रिटायरमेंट लेगा उसको हटाओ बीच में से, तो क्या बचा 5/2, 5:2। तो यही आपकी क्या हो जाएगी नई रेशियो और यही आपकी गेनिंग रेशियो, हो गया हमारा काम। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप सिंपल फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डन, केस नंबर 1। चलो अब आ जाओ 6th वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको, 6 का बी पार्ट स्पेसिफिकली, ए पार्ट तो सिंपल है, ए वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट केस ऐसा वाला ही है सेम, तो हम छोड़ के जा रही है। अच्छा नॉर्मल वाला केस है कि सब पार्टनर से इक्वली है, सेकंड केस ही है। अच्छा इस वाले केस से बताओ जरा क्या करोगे आप 6th वाले में, 6 का बी पार्ट, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4, 3 और 9। सी रिटायरमेंट लेगा फॉर्म से। अब क्या बोला, ए टेक्स, ए क्या ले रहा है 4/9 ऑफ सीज शेयर, ए ने सी के शेयर का कितना लिया 4/9। तो जरा इसको मैं टेबल के फॉर्म में बनाऊं आपके सामने, तो क्या बनेगा देखो, ओल्ड रेशियो क्या है 4, 3 और 2। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, सी, ये छोड़ के जा रहा है, तो जो छोड़ के जा रहा है उसका शेयर है कितना 2/9। क्वेश्चन ने बोला इस शेयर का, जो किसका है सी का है, इस शेयर में से ए ने कितना एक्वायर किया 4/9 ऑफ 2/9, ए ने ले लिया, तो बाकी कितना बचा, क्वेश्चन ने बोला एंड द बैलेंस इज टेकन बाय बी, बैलेंस कितना बचेगा, इसका एक हिस्सा ये रहा 1 में से एग्जैक्टली अगर इसको मैं 1 मान लूं, ठीक है, तो 1 में से अगर इतना इसने ले लिया तो कितना बचेगा इधर 5/9, 1 में से 4/9 ए ने लिया तो कितना बचा 5/9, ये 5/9 किसने लिया, ये बी ने ले लिया, तो ये आपने अभी क्या निकाला गेनिंग शेयर निकलेगा यहां से आपका। तो कैसे निकालोगे आप गेनिंग शेयर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर। तो गेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट किया आपने, ए ने कितना लिया सी के शेयर का 4/9, दैट मींस इसने कितना लिया 8/81। देन उसके बाद बी ने कितना लिया 2/9 का कितना लिया उसने 5/9 इसने ले लिया, दैट इज 10/81। डिनोमिनेटर सेम है तो गेनिंग रेशियो मिल जाएगी आपको, कितनी आ रही है 4:5, या फिर आप 8/10 काट दोगे तो 4/5 बचेगा। ठीक है, तो गेनिंग आ गया। अब जैसे ही गेनिंग आ गया वैसे क्या निकाल लेंगे न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नई रेशियो या फिर नया शेयर। ठीक है, अच्छा कितना आएगा पार्टनर ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल्स टू न्यू। तो हुआ द पार्टनर्स ए बी एंड सी, कितनी आएगी वैल्यू, ओल्ड शेयर क्या था इनके पास 4/9, 3/9 एंड 2/9। सी चला गया तो उसका शेयर 0 हो गया है ना। अब इसका शेयर इन दोनों को मिला, कैसे मिला वो निकाल लिया हमने, ये रहा, इसको मिला कितना 8/81, इसको मिला कितना 10/81। नाउ सॉल्व इट, एलसीएम कितना आएगा 81, बिकॉज 81 इज अ नंबर जो 9 के टेबल में आता ही है। तो 9 4 जा 36 और 9 3 जा 9 3 27 प्लस और प्लस, ये सेम ही आएंगे वैल्यूज। तो कितनी वैल्यू आ रही है 44/81 और ये वाला 37/81। रेशियो कटेगा तो है नहीं आपका, तो जो रेशियो है वो यही बन जाएगी
44 और 37। डन। लो जी, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन चैप्टर के अंदर। मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिकली क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन है एकमात्र क्वेश्चन है पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसा। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन है आपको। तो गिवन क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है नई रेशियो पहले से गिवन करके दे रखी है, डायरेक्टली गिवन है। क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो क्या है 5 और 7 5 और 3। पी रिटायरमेंट लेगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग पार्टनर पी और क्यू। मतलब बचे हुए पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि भाई जो भी हमारी रेशियो होगी ना वो बिल्कुल सेम होगी जो पहले किसकी थी, पी और क्यू की थी। ये उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है। तो इस वाले सिनेरियो पे अगर मैं दो तीन चीजें लिखूं आपके सामने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर में ओल्ड रेशियो क्या है मेरे पास 7 5 और 3, इसके अंदर पी क्यू और आर ऐसे है। क्वेश्चन ने बोला नई रेशियो क्या होगी, कौन छोड़ के जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा है, पी छोड़ के गया ना, पी ये छोड़ के गया, तो बचा कौन मेरे पास क्यू और आर। तो क्यू और आर के अंदर क्या बोला गया है, इन्होंने ये बोला है कि भैया हम लोगों के बीच की जो रेशियो होगी वो कितनी होने वाली है, पी और क्यू के बीच की रेशियो। तो पी और क्यू के बीच की रेशियो क्या थी हमारे पास 7:5, ये निकाल लिया। तो नई रेशियो तो सामने रखी है, क्यू और आर की ही रेशियो बोली गई है। तो क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, कह रहा क्यू और आर की जो रेशियो है वो एग्जिस्टिंग रेशियो के बराबर होगी जो पी और क्यू की है। तो एग्जिस्टिंग रेशियो पी और क्यू कितनी है 7 और 5 है ना, तो 7 और 5 के हिसाब से हम ले लेंगे सेम एज इट इज। अब क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाएगी, पार्टनर न्यू माइनस ओल्ड है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लोगे, कितनी आएगी क्यू और आर। नई रेशियो इन दोनों की कितनी है और ये कितनी है माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो क्या थी पी और क्यू और आर की 5/15 एंड 3/15। नाउ द एलसीएम कितना आएगा 60, बिकॉज 15 के टेबल को अगर आप काउंट करोगे तो चलते रहो जब तक ऐसा नंबर ना आए जो 12 के टेबल में भी आता है, तब तक मत रुकना। 15 30 45 60, 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 में भी आता है, उसका मतलब 60 एलसीएम हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कितना आएगा, ये डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 5 5 दिया 5 7 35 और 5 5 25 माइनस, उसके बाद इसको से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 4 5 जा 20 देन 4 3 जा 12, तो ये कितना आ रहा है 15/60 और ये कितना आएगा 13/60। सो द गेनिंग रेशियो इज डन, हो गया हमारा काम। ठीक है जी, क्या न्यू रेशियो, हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो गेनिंग कैसे निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, बस गेनिंग न्यू तो निकाल ही दिया हमने। ठीक है डन, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा।